क्या हाल है दोस्तों आज हम लोग करने वाले प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो 1 से लेकर और 14 तक तो पूरा कंप्लीट है और मेरे ख्याल से आप लोग को पूरा समझ में भी आया होगा। तो जो भी हम लोग 14 तक बनाए हैं वो सिर्फ 2/2 ऑर्डर का, यानी कि जो भी 1 से लेकर 14 तक अभी तक बनाए हैं वो सिर्फ 2/2 ऑर्डर का मिला है। ठीक है, यानी कि 2/2 कोटि का मिला है। तो भाई अब जब 15 बना रहे हैं तो सिर्फ इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे, क्योंकि इस 15 क्वेश्चन में 3/3 ऑर्डर का है। और हाँ, आप लोग को ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है करने का वो थोड़ा लंबा है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, और इसके आधार पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 तो हल्का ही है। ठीक है, इसमें ये तो कोई भारी ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग हर फार्मूला में हर क्वेश्चन में फार्मूला यूज कर रहे हैं, जस्ट वही फार्मूला यहाँ दिया गया है, बस और कुछ नहीं। तो भाई अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 अगर इस वीडियो में बताएं तो मेरे ख्याल से आप लोग नेक्स्ट वीडियो तक आते आते तक, यानी कि 1 या 2 दिन में आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 और 17 तो बना लीजिएगा और इसके हेल्प से। ठीक है ना, इसमें हम आपको पूरा हेल्प कर दे रहे हैं कैसे बनेगा, और ये दोनों खुद से सोल्व कर रखिएगा। ठीक है, नीचे इसका PDF होगा इस एक्सरसाइज का, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं है, एंड आफ्टर दैट सोल्व कीजिए। ठीक है, बाकी सब क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 3/3 ऑर्डर का है। तो भाई इसको पहले इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो इसको करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका ए इनवर्स यानी कि इसका प्रतिलोम निकल सकता है कि नहीं, ये ना पहले जांच करना है। तो इसको टेस्ट करने से पहले, ठीक है, यानी कि जब इसको टेस्ट करेंगे तो आपको आना चाहिए डिटर्मिनेंट्स, यानी कि सारणिक आना चाहिए। ठीक है, जो कि जस्ट इसके आगे वाले चैप्टर में है। तो आप कहिए कि सारणिक कहाँ से, तो इसके पहले भी तो हम लोग सारणिक निकाले थे, यानी कि जो 2/2 ऑर्डर का था उसका सारणिक निकालते थे। ये दोनों को मल्टीप्लाई फिर माइनस और ये दोनों को मल्टीप्लाई करे थे। बट इसमें जो है सारणिक थोड़ा दूसरे ढंग से, यानी कि डिटर्मिनेंट्स थोड़ा दूसरे ढंग से निकलता है। ठीक है, और इस 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स हम आपको बता चुके हैं कैसे निकलता है। आप जब ये कौन सा एक्सरसाइज है 3.4 एक्सरसाइज, तो आप जब 3.3 एक्सरसाइज का बेसिक थ्योरी देखिएगा ना, उसमें हम आपको डिटर्मिनेंट्स का बेसिक थ्योरी में बता चुके हैं। यानी कि डिटर्मिनेंट्स का नहीं है, वो मैट्रिक्स का ही है, यानी कि अवयव का ही है, बट उसमें हम आपको डिटर्मिनेंट्स भी बता चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें आने वाला है कुछ ना कुछ डिटर्मिनेंट्स, इसलिए। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं सोल्व, और बहुत ही सिंपल है। और हाँ, इस वीडियो में सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 15 ही करेंगे। भले ही ये थोड़ा अजीब है कि क्वेश्चन नंबर इस एक वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन, बट इस एक क्वेश्चन के जब आप इस एक क्वेश्चन को देखिएगा तो उसके आधार पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 भी सोल्व कर सकते हैं खुद से। इसलिए आप लोग खुद से सोल्व करने के लिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो दोनों भी क्वेश्चन है, यानी कि तीनों क्वेश्चन आ जाएगा 16, 17 एंड 18 का सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 एकदम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन ही करना है और इसी के आधार पर आप लोग कर पाइएगा 16 एंड 17। इसलिए इसको तो पहले बहुत अच्छा से देखिएगा। देखिए पहले तो मानेंगे इसको, सिर्फ उसमें अवयव दिया है, ठीक है ना, जो कि 3/3 ऑर्डर का है। तो माना कि यहाँ देखिए ए इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन भाई 2 2 3 -3 2 -2 3 3 एंड 2। ठीक है, और हर क्वेश्चन को करने के बाद एक बार क्वेश्चन मिला लेना चाहिए। ठीक है, आप इसका आदत बना लीजिए, नहीं तो मैथ में गलत हो सकता है। छोटा सा चीज़ के लिए 2 2 3 -3 2 -3 और 3 3 2। ठीक है, अब देखिए पहले तो इसको चेक करना है, यानी कि टेस्ट करना है। तो टेस्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिए बात सिंपल है, यानी कि इसका हम लोग को सारणिक निकालना है, यानी कि डिटर्मिनेंट्स निकालना है। यानी कि डिटर्मिनेंट्स को ऐसे हम लोग एक ए लिखते हैं और उसके बाद 2 डंडा खड़ा कर देते हैं, इसको डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स क्या है, यानी कि अवयव 2 कॉलम्स, यानी कि बड़ा वाला जो कॉलम है उसके अंदर खड़ा रहता है और ये 2 डंडा के अंदर। बात क्लियर है। तो इज इक्वल टू कहने का मतलब कि डिटर्मिनेंट्स किसका निकालना है, इसका निकालना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए आपको एक छोटा सा रूल याद रखना पड़ेगा। देखिए आप या तो इधर से चल सकते हैं या तो इधर से चल सकते हैं। इसको हम शुरू से बता रहे हैं कैसे आपको डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इसमें समझ जाते हैं तो फिर इसके आगे वाला डिटर्मिनेंट्स जो चैप्टर आने वाला उसमें कुछ तो आपको हेल्प होगा ही इससे। ठीक है, तो यहाँ देखिए या तो आप इधर से चलिए या तो आप इधर से चलिए, आपके पास 2 ही चॉइस है। ठीक है, यानी कि इधर से भी चल सकते हैं या फिर इधर से चल सकते हैं। चलिए कहीं से चलते हैं, हम इधर से ही चलते हैं। ठीक है, यानी कि कॉलम ही पकड़ते हैं, क्योंकि हम लोग को कॉलम सफिशियंट लगता है और हल्का लगता है। ठीक है, इधर से भी, हालांकि ये सोल्व तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चेक कर रहे हैं, आप कहीं से चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम इधर से चलते हैं
तो जो पहला है ना, ये वाला चीज जो देख रहा है पहला 2, तो इसको पहले 2 मल्टीप्लाई में कर दीजिए, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में। और अब डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या आएगा, देखिए डिटर्मिनेंट्स के अंदर वही चीज आएगा, जैसे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स आप लोग को बनाने आता है, यहाँ है 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स, तो इसको कैसे करते थे, ये दोनों का आपस मल्टीप्लाई फिर बीच में माइनस, और ये दोनों का आपस मल्टीप्लाई करते थे। अगर इसका डिटर्मिनेंट्स निकालने टेस्ट करने के लिए कहते थे तो ऐसे करते थे। तो अब देखिए इसके अंदर 2/2 ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट्स आएगा, कैसे, देखिए 2 यहाँ लिखे है ना, इसका एकदम सीधा, यानी कि एक सोया और एक खड़ा, जहां से आप देख रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि ये जहां जहां देखेगा, जैसे ये अगर ऊपर दिखता है, ठीक है, डायरेक्शन तो 4 ही है, ऊपर देगा तो कुछ नहीं है, इधर देखेगा कुछ नहीं है, बाकी इधर लिखा हुआ नंबर और इधर लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 का इधर तरफ है और इस तरफ है, ये पूरा खत्म, ठीक है ना, ये दोनों को खत्म कर दीजिए, ये गायब और ये गायब, ये पूरा खत्म, ठीक है, यानी कि ये और ये पूरा गायब। अभी बचा क्या है, सिर्फ इतना पार्ट बचा है, ये 2 -2 3 and 2, सिर्फ इतना बचा है। तो अब सिर्फ देखिए डिटर्मिनेंट्स के अंदर सिर्फ यही आएगा 2 -2 3 and 2, बस इतना ही बचा, ठीक है। और हाँ, अब जितना स्टेप करते जाएंगे, जैसे अभी 2 से ये वाला चीज लिखे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई इस तरफ ना हम लोग चल रहे हैं, ऐसे ना चल रहे हैं। तो अब देखिए अब यहाँ जो लिखाएगा, फिर यहाँ क्या लिखाएगा, 2 फिर लिखाएगा यहाँ, ठीक है, और अब यहाँ मल्टीप्लाई, यानी कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या आएगा, रख के देखेंगे हाथ, यानी कि जिस तरफ देखेगा बस उसको गायब कर देंगे। तो अब यहाँ देखिए ये यहाँ 2 है, 2 लिख दिए, अब यहाँ जैसे प्लस था तो यहाँ क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस, ये नहीं पता। देखिए अब जितना स्टेप चलेगा, जैसे ये एक स्टेप हुआ, फिर ये दूसरा स्टेप होगा और तीसरा स्टेप आने वाला है जब 3 लिखेंगे तब। तो भाई अब इसका जो साइन रहेगा वो कैसा रहेगा, देखिए यहाँ प्लस लिखे हैं, यहाँ माइनस आना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस चलता है, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, फिर प्लस आएगा फिर माइनस, यानी कि जस्ट अपोजिट साइन होते चला जाता है, ऐसे होता है। तो यहाँ देखिए ये प्लस है तो ये माइनस हुआ। अब इसके बाद जब 3 का आएगा, यानी कि 3 से जो डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, वो प्लस में रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस आ चुका है। बात क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए इसको ढकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, एक तो ये वाला ना कर रहे हैं, यानी कि एक डायरेक्शन ये रहा, ठीक है, यानी कि ये पूरा खत्म, बीच वाला पूरा खत्म, और एक डायरेक्शन ये रहा, ये वाला पूरा खत्म। बात क्लियर है ना। तो देखिए एक और चीज़ से समझाते हैं, जैसे ये देखिए कौन कौन खत्म हो चुका है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये तो पूरा खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि हम ये वाला 2 लिए हैं यहाँ, ठीक है, ये पूरा खत्म और ये पूरा खत्म, ये वाला पूरा खत्म हो चुका है। तो अब बचा क्या है, 1 2 3 4, जैसे जैसे लिखा हुआ बस वैसे ही लिख देना है। तो लिख देते हैं, ये हुआ -3, फिर अब ये वाला है -2, और फिर 3 और 2, 3 और 2। बात क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे, अब लास्ट बचा है ये 3 लिखते हैं। अब इसके पहले कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस हो चुका है। अब इसके बाद एक और स्टेप चलना रहता तो उसमें माइनस आ जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस हो चुका है। डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या आएगा, देखिए पहला यहाँ 3 है, यानी कि ये वाला तो गायब हो चुका, पता चल रहा है, यहाँ ये वाला गायब, डायरेक्शन ऊपर वाला, और एक ये वाला गायब हुआ, ठीक है, ये दोनों गायब हुआ। तो बचा क्या है, सिर्फ इतना बचा है। तो इतना को लिख लेते हैं, ये हुआ -3 2 3 and 3, बस इतना ही ना बचा है। तो अब देखिए यहाँ से आप लोग का सॉल्यूशन, बस अगर आप इतना स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि अब यहाँ से जो नीचे सॉल्यूशन आप कीजिएगा, यानी कि इसका टेस्ट कीजिएगा, वो बहुत ही हल्का होने वाला है, क्योंकि आप 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स का सॉल्यूशन जानते हैं करना। करते हैं, देखिए = 2। अब यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट करते हैं, अब यहाँ से ये हो जाएगा 2 × 2, यानी कि 4, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, बट माइनस में, यानी कि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। बात क्लियर है, माइनस है, माइनस करते हैं, फिर 2, फिर ब्रैकेट शुरू, -6 और फिर माइनस लगेगा, बट यहाँ 3 दूनी 6 माइनस में रहेगा, इसलिए प्लस हो जाएगा, और ये 6। बात क्लियर है। फिर यहाँ देखिए प्लस आएगा, यहाँ 3 ये वाला। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 -9, और 3 दूनी 6 माइनस करेंगे, और ये हुआ 6। बात क्लियर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो = अब यहाँ देखिए 2 × 6 4 10, ठीक है, और फिर ये हुआ माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 आ चुका, ठीक है, इसको सीधा हटा ही देते हैं। ये -6 और +6, ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों तो 0 हो चुका, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। बात क्लियर है, ये पूरा खत्म हो चुका। अब यहाँ देखिए ये पूरा खत्म। अब ये वाला क्या हुआ, +3 × माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस, ब्रैकेट में इसको रखते हैं 9 और 16 15,
ठीक है ना। अब देखिए इतना तक क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं। इज इक्वल टू 10 दूनी 20 और माइनस, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है ना, माइनस 45 बराबर 20 माइनस 45, 20 माइनस 45 बराबर 25, और वो भी माइनस में, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। बस यही ना हम लोग टेस्ट करते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन जीरो के इक्वल आ जाता है यानी कि इसको सीधा छोड़ देंगे, क्योंकि इसका इन्वर्स निकल ही नहीं सकता इसलिए। बट यहाँ ये वाला जो चीज़ देख रहे हैं वो जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि इसका इन्वर्स निकल सकता है, पॉसिबल है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए ए इन्वर्स निकालना संभव है। ए इन्वर्स निकालना संभव है। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर। अब भाई यहाँ टेस्ट हो चुका है कि हाँ ये वाला जो आप डिटर्मिनेंट्स देख रहे हैं, यानी कि ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसको जब हम लोग टेस्ट किए तो इसका ए इन्वर्स निकल सकता है। तो अब निकालते हैं। देखिए निकालते समय थोड़ा सा आप लोग को सावधानी बरतनी है कि आप लोग जितना भी स्टेप चलिएगा वो सिर्फ जितना रूल बताया गया बस उसी पर ही, यानी कि जितना भी आप लोग ऑपरेशन कीजिएगा वो सिर्फ एक ही पर लागू होता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, जैसे आप अगर रो से चलते हैं तो नीचे जितना भी स्टेप चलेगा वो रो ही से चलेगा, यानी कि पंक्ति से ही चलेगा। अगर आप लोग कॉलम से चलते हैं, स्तंभ से चलते हैं, तो जितना भी नीचे स्टेप चलेगा वो सिर्फ स्तंभ से ही चलेगा। बात क्लियर है। तो ज़्यादातर तो हम लोग इसके पीछे कैसा सोल्व किए हैं, स्तंभ से, ठीक है। हालांकि स्पेशली मुझे स्तंभ से ही चलना पसंद है, क्योंकि ऐसा मुझे हल्का लगता है, ठीक है ना, सिंपल लगता है, इसलिए हम स्तंभ से ही सोल्व करते हैं। अगर आप लोग पंक्ति से यानी कि रो से सोल्व करना चाहते हैं, अगर आप लोग को इससे हल्का लगता है रो से, इससे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फार्मूला के अनुसार सोल्व कर रहे हैं। अब फार्मूला के अनुसार क्या होगा, देखिए जानते हैं हम लोग ए इज इक्वल टू ए आई होता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए आई यानी कि इम्प्लाइज दैट, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये जो ए दिया गया है ये वाला चीज यहाँ उतरेगा, इस ए के जगह इसको छोड़ेंगे और आई के जगह पता है आप लोग को, यानी कि I3 इट मीन्स जो भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, I3 इट मीन्स 3/3 ऑर्डर का, यहाँ 1 और यहाँ 1 रहेगा, बाकी जितना जगह बचा वो 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसे जो डायगोनल रहता है उसको हम लोग 1 1 से शो करते हैं। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अभी तो जानते होंगे, सिंपल यही चीज़ है। तो अब यहाँ देखिए ए के जगह ये वाला चीज़ लिखते हैं, ये हुआ 2 2 2 एंड 3, ये हुआ -3 2 -3 -2 और 3 3 और 2। बात क्लियर है। इज इक्वल टू ए और आई के जगह क्या होगा, यहाँ 1 और यहाँ 1, बाकी जितना जगह बचा वो सब जगह 0। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से पूरा कंफर्म हो गया कैसे करना है। देखिए इसको, इस चीज़ को हम एक बोर्ड पर और लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पर करना और थोड़ा सिंपल होगा। देखिए जस्ट इसी चीज़ को लिखें, ए इज इक्वल टू ए आई वाला फार्मूला के अनुसार, ए इज इक्वल टू ए आई, यही ना लिखे हैं, ए इज इक्वल टू ए आई ऐसा होता है। यानी कि इम्प्लाइज डैट, इसका कहने का मतलब है, फिर से वही चीज़ लिखते हैं, 2 2 3 -3 2 -2 और 3 3 2 इज इक्वल टू ए, और ये हुआ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। बात क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, सिंपल जो अभी लिखे हैं ये इस पर भी वही चीज़ उतारे, क्योंकि उस पर स्पेस बहुत कम बचा था इसलिए। तो अब यहाँ देखिए थोड़ा सा अब अपना यहाँ माइंड लगाना है कि ये जो आप ए देख रहे हैं ना, ये वाला चीज़, इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई आव्यूह बनाना है। कहने का मतलब यहाँ चाहिए 1, यहाँ चाहिए 1 और यहाँ चाहिए 1, और बाकी जितना जगह बचा है ना वो सब जगह 0 चाहिए। तो भाई ये होगा कैसे, देखिए सिंपल, हम लोग चल रहे हैं सी से, यानी कि ये वाला सी कहलाता है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ठीक है। यानी कि ऐसे सिर्फ इसी में जब चलेंगे तो इसी में चलेंगे, यानी कि इधर से ही इधर कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, गुना भागा घटाव जोड़ कुछ भी कर सकते हैं इधर उधर करके, ठीक है, बट वो कॉलम में ही होगा। बात क्लियर है। तो अब यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं ये -3 है, ठीक है, हालांकि यहाँ चाहिए 0, सिर्फ यहाँ 1 चाहिए, बाकी सब जगह 0 चाहिए। अगर हम थोड़ा सा माइंड लगाएं, यहाँ -3 है, अगर हम इसके साथ प्लस कर देते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, जो कि हम लोग को चाहिए यहाँ।
यहाँ -2 है, फिर प्लस कर देते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा 0, ठीक है। बाकी ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। चलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस करना है तो ये हो जाएगा 5। चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं, दो चीज़ तो आएगा, टारगेट तक तो पहुँचने का कोशिश करें। यानी कि करते हैं हम लोग C2 में, ये C2 है, C2 में C3 प्लस कर देते हैं, प्लस C3, ठीक है। ऑपरेशन किस में होगा, C2 में हो रहा है, बात क्लियर। यानी कि इम्प्लाइज डेट अब ये क्या हुआ, ये हुआ 2 2 2 और 3 ऐसा हुआ, ठीक है। यहाँ -3 है, फिर यहाँ +3, यानी कि -3 + 3 इज इक्वल टू यहाँ 0 आया, यहाँ 2 है और यहाँ 3, ये दोनों का ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 5, और ये क्या -2 + 2 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है, तो यहाँ तक तो क्लियर। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग सिर्फ C2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, अगल बगल C1 और C3 जो देख रहे हैं वो जैसे है वैसे ही उतरेगा, क्योंकि C2 में ऑपरेशन करें तो सिर्फ C2 में ही होगा। ये हो जाएगा 3 3 और 2, 3 3 और 2, बात क्लियर है, ठीक है। और इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए एक जगह ए होगा और यहाँ भी ऑपरेशन होगा, यहाँ 1 0 0, यहाँ ये C3 लिख रहे हैं 0 0 1, ये तो इतना होगा ही। बाकी यहाँ लिखना है, इस जगह पर ऑपरेशन हो रहा है तो इसको चेंज करेंगे, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 1 + 0 इज इक्वल टू 0, 1 + 0 इज इक्वल टू 1 और 0 + 1 इज इक्वल टू 1, इतना हो चुका, ठीक है। ऑपरेशन करने के बाद इतना चेंजिंग आया है, दो जगह हम लोग को मिल चुका है, यहाँ 0 यहाँ 0, अब यहाँ 1 चाहिए। थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए कि यहाँ 1 चाहिए तो क्या करते हैं, अगर C2 को, ये पूरा C2 है, ये जितना आप देख रहे हैं C2 है, यानी कि C2 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये दोनों भी चेंज नहीं होगा, और 5 से डिवाइड करने पर यहाँ 1 भी आ जाएगा, जो कि हम लोग को चाहिए। यहाँ 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 1 चाहिए, ठीक है, इकाई यहाँ के लिए, बाकी सब जगह 0 चाहिए। 1 लाने के लिए यहाँ क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जो हम लोग को लाना है उसके लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, यानी कि यहाँ 0 0 0 लाना है तो कुछ भी कर दीजिए, यहाँ 0, हालांकि गलत मैथ मत बना दीजिए इस पर, ठीक है ना। हालांकि 0 0 0 यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 0 0 0 कैसे भी करके लाइए, ठीक है ना, इधर उधर प्लस करके माइनस करके डिवाइड करके कुछ भी करके। तो यहाँ 1 लाना है तो 5 से सिंपली डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 से डिवाइड होगा तो 0 होगा ही, और यहाँ 0/5 इज इक्वल टू 0 होगा। बात क्लियर है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। करते हैं, यानी कि C2 में 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, तो 5 से भाग देते हैं, पूरा प्रोसेस C2 में हो रहा है, यानी कि इम्प्लाइज डेट ये क्या हो जाएगा, ये तो हुआ 2 2 एंड 3, ये 0, 5/5 इज इक्वल टू 1 और 0/5 इज इक्वल टू 0, और ये हुआ 3 3 और 2, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ हुआ ए, और C1 तो लिखा जाएगा 1 0 0 जैसे, यहाँ 0/5 इज इक्वल टू 0, इस तरह भी होगा 0/5 इज इक्वल टू 0, 1/5 इज इक्वल टू यहाँ 1/5 हुआ, यहाँ 1/5 इज इक्वल टू 1/5 हुआ। बात क्लियर है, और ये जैसे है वैसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। ये जितना आप लोग करना खुद के दिमाग से करना है, ठीक है। हालांकि यहाँ कुछ अलग प्रोसेस भी लगा सकते हैं, बट जैसे हम चल रहे हैं वैसे भी देख सकते हैं कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये वाला तो पूरा खत्म हो चुका, देखिए यहाँ चाहिए था 0 0, यहाँ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ऐसा ना चाहिए था, जो कि ये वाला आ चुका है। अब यहाँ दोनों सिर्फ लाना है, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा अपने यहाँ माइंड लगाइए कि अब यहाँ 2 देख रहे हैं और यहाँ 3 देख रहे हैं, तो अगर हम इसमें C2 जो आप C3 देख रहे हैं, ये C3 है और ये C1 है, अब सिर्फ इसी में ना प्रोसेस करना है। तो C3 में यानी कि यहाँ क्या चाहिए, 0 चाहिए, C3 में ये वाला माइनस कर देते हैं, हालांकि यहाँ 1 आएगा, मुझे पता है यहाँ चाहिए 0 बट यहाँ 1 आ रहा है, तो आने के बाद कुछ ना कुछ इधर उधर करके तो 0 कर लेंगे, पहले छोटा तो आए, नंबर तो छोटा आए, 0 तक तो कुछ पहुँचने का कोशिश करें। तो देखिए C3 में हम लोग करेंगे, माइनस करेंगे C1 और C3 में कर रहे हैं ऑपरेशन। बात क्लियर है, यानी कि इम्प्लाइज डेट ये हो जाएगा 2 2 3, ये तो ऐसे ही रहेगा, 0 1 0 ये भी ऐसे ही रहेगा, बाकी इसको इससे माइनस करना है, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 3 - 2 इज इक्वल टू 1 और 2 - 3 इज इक्वल टू -1, इतना आ चुका, इज इक्वल टू ए। और अब यहाँ वही चीज़ होगा, ये हुआ 1 0 0, ये भी वही उतरेगा 0 1/5 और 1/5, और यहाँ देखिए C3 - C1 करना है, यानी कि 0 - 1 इज इक्वल टू -1, ये 1/5 है, ठीक है, और 0 - 0 इज इक्वल टू 0 और 1 - 0 इज इक्वल टू 1। बात क्लियर है। अब यहाँ देखिए यहाँ लाना है 1,
ठीक है, यहाँ लाना है जीरो, यहाँ लाना है जीरो। पहले इसको 1 लाने का कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, 2 है ये, ठीक है, और यहाँ देखिए ये 1 है, तो 2 में अगर 1 घटाते हैं 1 आ जाएगा। बात क्लियर है? यानी कि C1 में C3 माइनस कर देते हैं। बात क्लियर है? C1 में C3 माइनस करते हैं। C1 में C3 माइनस करेंगे, जितना प्रोसेस होगा सब C1 में होगा। यानी कि इम्प्लाई डेट अब यहाँ क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1 हुआ ये, और यहाँ 2 - 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ 0 आना चाहिए बट कर देंगे, ठीक है। इसके आगे वाले प्रोसेस में यहाँ कम से कम 2 से 1 हुआ ना, 1 से फिर 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 3 और माइनस करना है, 3 माइनस ब्रैकेट -1, यानी कि 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ये हुआ 4। बात क्लियर? अब ये वैसे ही होगा 1 0 1 0 1 1 -1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये हुआ A। अब ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, C1 में कर रहे हैं और C3 माइनस कर रहे हैं, यानी कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये हुआ 0 + 0, 0 - 0 इज इक्वल टू 0, और 0 - 1 इज इक्वल टू -1। ये जैसे है वैसे ही 0 1/5 1/5, ये -1 0 और 1। बात क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब यहाँ देखिए सिंपली, अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला चीज़, तो अब क्या करते हैं, यहाँ चाहिए 0, यहाँ चाहिए 0 और यहाँ चाहिए 1, ठीक है। तो अगर यहाँ 0 चाहिए तो इस 1 को इससे माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि हम लोग को चाहिए, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इकाई हमें चाहिए। तो यहाँ 1 - 1 करते हैं 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा 1 - 1, और यानी कि C3 - C1 करना है, और यहाँ जो आएगा उसके बाद उसको नीचे कर लेंगे, ठीक है ना, यानी कि उसको हटाकर 1 ला देंगे। देखिए अब यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ कौन सा करेंगे, यानी कि करने वाले हैं C3 में करेंगे प्रोसेस, C3 में माइनस करेंगे C1 और C3 में प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। यानी कि इम्प्लाइज डेट अब ये क्या हो जाएगा, देखिए अब ये हो जाएगा C3 में प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको ऊपर लिखते हैं, अदरवाइज स्पेस नहीं बचेगा। तो अब यहाँ देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ C3 में प्रोसेस करने वाले हैं, C3 में, और C1 माइनस करेंगे, जितना होगा प्रोसेस सब C3 में होगा। इम्प्लाइज डेट अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ये दोनों तो सेम होगा, 1 1 4 सबसे में उतरेगा 0 1 0। अब यहाँ 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ये हुआ, यहाँ 1 - 1 इज इक्वल टू 0, जो कि चाहिए, ये दोनों तो आ चुका। अब यहाँ देखिए -4 -1 और -4 इज इक्वल टू -5। चलिए थोड़ा सा बड़ा आया है -5, बट इसको मैनेज कर लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ 1 लाना है, इज इक्वल टू A, और यहाँ भी ये वही चीज़ होगा, यहाँ तो सेम होगा 2 0 -1 0 1/5 और 1/5, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है, और इसके साथ -1 और -2 इज इक्वल टू -3, ये हुआ -3। ये क्या होगा, 0 - 0 इज इक्वल टू 0, ये 1/5 है, ठीक है, और 1 + 1 इज इक्वल टू 2। बात क्लियर है? -1 ये है, यानी कि 1 माइनस ब्रैकेट -1 यानी कि +1 इज इक्वल टू 2। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 1 देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्या लाना है, यहाँ क्या लाना है, 0 लाना है। एक एक स्टेप चलते हैं, सब जगह लाना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, ये तो आ चुका है, और 0 0 यहाँ सिर्फ 1 लाना है, बस इतना ही बचा है। तो यहाँ 0 लाना है, तो क्या करते हैं, अगर इस 1 को इससे माइनस कर देते हैं, यानी कि C2 को C1 में C2 माइनस कर देते हैं। अगर 1 में 0 माइनस होगा तो इतना ही बचेगा, कोई चेंजिंग नहीं। 4 में 0 माइनस होगा तो कोई चेंजिंग नहीं, बट यहाँ देखिए चेंजिंग होकर और अपने रूप में आ जाएगा। यानी कि क्या करते हैं, C1 में C2 माइनस कर देते हैं, C1 में सब प्रोसेस होगा, यानी कि ये हो जाएगा इम्प्लाइज डेट, ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 1 - 0 इज इक्वल टू 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, और 4 - 0 इज इक्वल टू 4। उतना ही हुआ, ये दोनों सेम हो जाएगा, 0 1 0 0 0 और -5। बात क्लियर है? इज इक्वल टू, अब ये हुआ A, और यहाँ भी वही चीज़, इतना माइनस इतना, यानी कि 2 - 0 इज इक्वल टू 2 हुआ, ये 0 - 1/5 इज इक्वल टू, देखिए इसको माइनस कर रहे हैं इसके साथ, तो अब यहाँ क्या आएगा, देखिए 0 - 1/5 ऐसा लिखते हैं, और -1/5, 0 तो कैंसिल खत्म हो गई है, कितना आएगा, -1/5 -1/5। अब ये देखिए -1 और -1/5 इज इक्वल टू -6/5, ये सब तो आपको आना चाहिए करने, ये हुआ -6/5। बात क्लियर है ना? और ये दोनों सेम उतरेगा, 0 1/5 1/5, और 3 -3 0 और 2, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? अब देखिए यहाँ आ चुका है 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
हाँ चलिए अब इसको बदलते हैं। अगर हम इसमें -5 से डिवाइड करें, -5 यानी कि -5 तो है खुद, ठीक है। अगर इसमें -5 से डिवाइड कर दें ये आ जाएगा 1, जो कि यहाँ चाहिए, ठीक है। यानी कि ये प्रिंसिपल डायगोनल में 1 चाहिए तो यहाँ 1 चाहिए। तो अगर 0 -1 का -5 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 ही आएगा। 0 -5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस यानी कि 0 ही आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ तो वही रूप रहेगा बट यहाँ 1 हो जाएगा। करते हैं वो, यानी कि C3 में -5 से भाग देने पर, -5 से भाग देने पर, ठीक है। तो भाग देने पर क्या हो जाएगा, देखिए इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ हो जाएगा ये हुआ, अब भाग देते हैं, ये दोनों तो सेम उतरेगा, 104 0 1 0 और 0 0 0/5 -5 इज इक्वल टू 0, ये भी वही, और -5/-5 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए यहाँ होगा, और ये हुआ 2 -1/5 और -6/5, ठीक है। ये वही 0 1/5 और 1/5 हुई है। और यहाँ देखिए -3/-5 -3/-5 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, बचेगा 3/5, ठीक है। 0/-5 इज इक्वल टू 0 और 2/-5 इज इक्वल टू -2/5। बात क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ देखिए अब किस चीज़ को लाना है, यहाँ 1 0 1 0 0 यहाँ 0 लाना है, ठीक है, बस यहीं पर लाना है। 0 1 0 आ चुका, 0 0 1 आ चुका, बस यहाँ लाना। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ 0 लाना है ना इस C3 में, ठीक है। यानी कि C3 में यहाँ 1 है, 1 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करके और इसके साथ माइनस करा दे तो 0 आ जाएगा। यानी कि C3 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और C1 - C3 कर दीजिए, बात सिंपल। यानी कि C1 में सब प्रोसेस होगा माइनस C3 से करेंगे, ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि तभी ना 0 आएगा यहाँ, 4 से मल्टीप्लाई करके। यानी कि ये हो जाएगा इम्प्लाइज डैट, ये हुआ, यहाँ देखिए क्लियर है, देखिए अब तो ये हुआ 1 0 और 4, यहाँ तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसके साथ माइनस, तो 0 1 -0 इज इक्वल टू 0, यहाँ कितना से भी कर लीजिए 0 ही होने वाला है। ये हुआ 4 और यहाँ हो जाएगा 4 4 - 4 इज इक्वल टू 0, ये 0 1 0 0 0 1 ये हो चुका। देखिए 0 0 यहाँ क्या होगा, यहाँ आ रहा -5, यानी कि यहाँ 1 चाहिए था जो कि 1 आ रहा है, ठीक है। यानी कि सब जगह तो आ चुका है, यहाँ जितना चीज़ हम लोग को चाहिए था सब जगह आ चुका है। अब यहाँ चाहिए इज इक्वल टू ए। अब ये क्या हुआ, देखिए C1 में प्रोसेस करना है, यानी कि 2 और इसके साथ 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सिर्फ 2 है और 2 - 4 यानी कि 4 12 12/5, 2 - 12/5 इज इक्वल टू -2/5, ठीक है। ये आप लोग माइंड में कर सकते हैं अगर आप लोग ऐसा खुद से कीजिएगा तब, यानी कि खुद से बहुत सारा बनाइएगा ना, ये आप लोग माइंड में ही कर सकते हैं। ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल होता है। और यहाँ देखें -1/5, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही, यानी कि ये वही चीज़ होने वाला, ये -1/5 हुआ। अब यहाँ देखें -6/5 इंटू इसमें 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -8/5 और -6/5, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा प्लस 8/5, ठीक है। और इसका आंसर आएगा 2/5। बात क्लियर है, ठीक है। और ये हुआ, अब यहाँ देखिए ये वही चीज़ उतरेगा 0 1/5 और यहाँ 1/5, ये हुआ 3/5 0 और -2/5। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, इसको और इसको माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, करके देख लीजिए, यही चीज़ आएगा 2/5 ही आएगा। देखिए यहाँ करते हैं, ये हो -6/5 और प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8/5 इज इक्वल टू, ये हुआ 5 और 8 - 6 यानी कि 6 -6 + 8 इज इक्वल टू 2/5 आया ना इतना। तो ये मन में भी कर सकते हैं अगर आप लोग ऐसा बहुत सारा बनाएंगे तब। तो अब यहाँ देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ ये हुआ I, चूँकि I बराबर A इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज़ I दिख रहा है, ए तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये A पड़ा हुआ, तो जो बचा ये हुआ A इनवर्स, ठीक है, क्लियर है। यानी कि अब यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए A इनवर्स बराबर क्या हुआ, ये वाला चीज़, ये हुआ -2/5, ये हुआ -1/5 और ये हुआ 2/5। बात क्लियर है। ये 0 1/5 और 1/5, ये 3/5 और 0 और -2/5, ठीक है ना।
थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग है, लेकिन इस बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। सिर्फ आपको अपना माइंड लगाते चल जाना और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग देखे शुरू किए थे, इससे शुरू किए थे क्वेश्चन नंबर 15 से, यानी कि 15 का यहाँ से शुरू हुआ था और पूरा आंसर यहाँ आ चुका है, ए इनवर्स निकल चुका। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आप लोगों पर ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितना वीडियो में आता है। अगर इसको अलग अलग पार्ट में बनाना, ये तो हालांकि बहुत लंबा गया, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत समझाना पड़ा। अगर इसमें भी हम खूब बहुत सारा समझाना रहा, ठीक है, थोड़ा सा अगर ये हार्ड रहा या फिर ये, तो दोनों को अलग अलग पार्ट में लाएंगे, ठीक है। इसको एक अलग पार्ट करेंगे और 17 और 18 एक अलग पार्ट में लाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को इससे हेल्प मिल गया तो आप लोग इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ, इस एक्सरसाइज का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यहीं तक रहने देते वीडियो। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया, तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन आता होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और उसको ब्लू कर दीजिए, ठीक है। और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता होगा, उस पर क्लिक करके बगल में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं इसके आगे वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। क्लियर है। और अपने दोस्तों तक जितना भी हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो बस यहीं तक रहने देते वीडियो। बाय।